जय माता दी। माता के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू होंगे और इस बार नवरात्रे बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि माता की सवारी इस बार हाथी पर आने वाली है। मतलब माता जी पृथ्वी लोक पर हाथी पर सवार होके आएंगे, जिससे ये नवरात्रे हम सभी के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि हाथी को जहाँ स्थिरता, शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तो आशा करते हैं कि ये नवरात्रा हम सबके जीवन में शक्ति, संतुलन लेकर आए और हम सबका कल्याण करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता की पूजन की सबसे सरल विधि, कलश स्थापना की विधि। कलश पूजन में किस जगह रखना चाहिए, दाईं ओर रखना चाहिए या बाईं ओर रखना चाहिए, कलश में कौन से पत्ते लगाने चाहिए या कौन से नहीं लगाने चाहिए, कलश के अंदर क्या डालना चाहिए और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, नवग्रह की पूजा कैसे की जाती है। इन सभी विषयों के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे नवरात्रा पूजन की सबसे सरल विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले आप या तो पूर्व की ओर मुख करके बैठें या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि किसी भी पूजा में ये दो दिशाएं शुभ मानी जाती है। तो जब भी आप पूजन करने बैठें तो आपका मुंह या तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद किसी अच्छे स्थान पर, साफ स्थान पर माता का पाटा यानी कि बाजोट लगाएं, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता की प्रतिमा या चिन्ह वहां स्थापित करें, तस्वीर आपके पास है तो वो स्थापित करें। इसके बाद अपने पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में चावल, सिंदूर, रोली यानी कलावा और गुड़ आदि रखें। पूजा की थाली तैयार करने के बाद सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। थाली के अंदर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उनके बीच में गणपति जी की जो सुपारी आती है, जिसे हम गणपति का प्रतीक मानते हैं, उसको स्वास्तिक के बीच में स्थापित करें। उसके बाद उन्हें जल के छींटे दें, स्नान करवाएं। उसके बाद उस पर कुमकुम, अक्षत, मोली चढ़ाते हुए गुड़ का भोग लगाएं और गणपति जी की उपस्थिति की प्रार्थना करें। तो गणेश जी की पूजा के साथ ही ये हमारी नवरात्रि पूजा की विधि शुरू होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद नवग्रह की पूजा करने का विधान है। तो नवग्रह की पूजा किस तरह करेंगे? जो बाजोट आपने लगाया है उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है, उसके ऊपर आप चावल की 9 ढेरी बनाएंगे। 9 ढेरी बनाएंगे, वो नवग्रह माने जाते हैं। उनके ऊपर जल के छींटे दें और नवग्रह की आराधना करें। उनको नवग्रह ही माना जाता है, तो इस तरह से आप नवग्रह की पूजा करें। उसके बाद आता है कलश स्थापना, जो कि सबसे मुख्य माना जाता है नवरात्रि पूजा में। कलश स्थापना में या तो एक मिट्टी का कलश लें या तांबे का कलश ले सकते हैं या पीतल का कलश भी ले सकते हैं। कलश में गंगा जल या साफ सुथरा जल भरें और एक जो जटा वाला नारियल आता है वो लें उसके ऊपर स्थापित करने के लिए। नारियल के साथ जो पत्ते लगाए हो जाते हैं वो या तो आम के पत्ते लगाए जाएं, क्योंकि आम के पत्ते पूजा में बहुत शुभ माने जाते हैं। तो नारियल के साथ या तो आम के पत्ते लगाएं, आम के पत्ते या अशोक के पत्ते। अगर ये दोनों ही उपलब्ध ना हो तो आप जो पान होते हैं, पान को भी आप नारियल के साथ लगा सकते हैं। अब कलश के अंदर क्या क्या डालना है? कलश के अंदर गंगा जल मिलाएं, उसको कलश के ऊपर आप तिलक करें, उसको कलावा बांधें, कलश को अंदर गंगा जल मिलाएं, उसके अंदर चावल डालें, चावल के साथ हरे भरे मूंग डालें, क्योंकि हरे भरे मूंग को भी खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तो ये जरूर डालें। उसके साथ एक हल्दी की गांठ जो आती है, हल्दी का गांठ, वो अंदर डालें और एक सिक्का, 1 रुपए का या 5 रुपए का कोई भी सिक्का या चांदी का सिक्का आप डालना चाहे तो वो उस कलश के अंदर डाल दें। इसके बाद जो नारियल है उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर आप 7 बार कलवा बांधें। इसके साथ आप चाहें तो 11 रुपए भी बांध सकते हैं। तो इस तरह से नारियल के ऊपर आप कलावा बांधें। फिर उसके बाद उन पत्तों को लेके, यानी कि आम के पत्ते या जो भी पत्ते आपके पास उपलब्ध हैं, पान के पत्ते, उनको बीच में लेके नारियल को, और नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें और फिर कलश माता की प्रतिमा के दाहिनी तरफ रखें। जी दोस्तों, कलश को माता की दाहिनी तरफ स्थापित करना है और कलश के नीचे चावल की ढेरी या अन्न की ढेरी जरूर बनाएं। यह शुभ माना जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरह हमने गणपति की पूजा की, नवग्रह की पूजा की और कलश स्थापना की।
उसके बाद दीपक जलाएं, माता को चुनरी अर्पित करें, माता को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और फूल माला अर्पित करें। फूल माला अर्पित करने के बाद माता को नेवेद्य का भोग आप लगाएं, उनको 16 श्रृंगार अर्पित करें। तो इस तरह से आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में जौ बोने का विधान है तो आप एक मिट्टी का या कोई पात्र ले सकते हैं, उसके अंदर रेत डाल के आप जवारे जिसे बोलते हैं, जौ वगैरह उगा सकते हैं। उसको भी माता की दाहिनी तरफ आपको रखना है पाटे के पास। इस तरह से पूजा करने के बाद आप माता जी की आरती करें और माता जी की आरती करने के बाद सबसे अंत में आरती हो जाने के बाद कपूर है उसकी आरती करें। कपूर की आरती को अपने पूरे घर में घुमाएं, जिससे कि आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो सके। तो ये थी माता के पूजा की सरल विधि, माता की चौकी लगाने की विधि और कलश स्थापना की विधि या घट स्थापना की विधि। इसके बाद बात करते हैं कौन सा शुभ मुहूर्त है। 22 सितंबर को सुबह 6:09 पर सूर्योदय होगा और सूर्योदय के साथ ही शुभ मुहूर्त रहेगा 6:09 से 7:40 तक का समय। 9:11 से लेके 10:43 तक का समय शुभ माना गया है, यानी कि पहला मुहूर्त 6:09 से लेके 7:40 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 9:11 से 10:43 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है 11:49 पर शुरू होगा, जो 12:38 तक रहेगा। तो ये घट स्थापना के लिए ये 3 मुहूर्त शुभ माने गए हैं। इन तीनों मुहूर्त में आप माता की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी माता के पूजन की सरल विधि, पाटा कैसे लगाना है, चौकी कैसे लगानी है तथा कलश स्थापना कैसे करनी है और साथ ही शुभ मुहूर्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।